बारिश का असर अब देश में कम हो रहा है। पहले तो लगभग हर प्रदेश में कुछ जिले बाढ़ग्रस्त दिख रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रुका है, लेकिन उसका असर मथुरा में दिख रहा है, जबकि यूपी के जिलों में भी नदियों का जलस्तर कम हुआ है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ की तस्वीरें यथावत है। पहाड़ों पर बारिश के चलते भूस्खलन भी जारी है। गुरुवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन बाढ़ जैसे हालात अभी भी डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एनसीआर में अगले पूरे हफ्ते तक बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 और 22 अगस्त को आंधी और बारिश के साथ गरज चमक की आशंका रहेगी। अब देखिए मथुरा में यमुना नदी का हाल। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। यमुना में खतरे का निशान 166 मीटर पर है और मौजूदा जलस्तर 166.19 मीटर है। यमुना के घाट पूरी तरह यमुना के पानी में डूब चुके हैं। विश्राम घाट का आरती स्थल भी डूब गया है। श्रद्धालु पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं नौझील इलाके के कुछ गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शहर से संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट गया है। बलदेव इलाके के कुछ गांव में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। किसानों की कई सौ बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। प्रशासन की टीमें जिसका आकलन कर रही हैं। नगर निगम की तरफ से घाटों पर स्टीमर और गोताखोर लगाए गए हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। देखिए, जो 5 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसका पीक मथुरा में इस समय चल रहा है। इस समय यमुना जी का प्रयाग घाट पर जलस्तर 166.14 मीटर है। पीछे नौझील जो हमारे ही जनपद में है, वहां से पानी घटना शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 घंटे में मथुरा से भी पानी घटना शुरू हो जाएगा। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब यमुना का जलस्तर आगे घटने वाला है। लोगों को मैसेज कर दिया है, डीएम की तरफ से कहा गया है लोग पैनिक ना हो। जिस जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। बाढ़ जैसे हालत यमुना के घाटों पर है और इस समय हम विश्राम घाट पर है और ये आरती स्थल है। आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पानी में आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने यमुना के घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से जो गोताखोर हैं और नाविक हैं उन्हें तैनात किया है। हमारे साथ नाविक हैं। नगर निगम की तरफ से आपको यहाँ लगाया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं नगर निगम की तरफ? जी, मैं नगर निगम मथुरा वृंदावन से सुपरवाइजर हूँ और मेरे पास करीब 6 गोताखोरों की टीम है और एक बोट है। हम अपनी बोट से अलाउंस कर रहे हैं करीब ध्रुव घाट से लेकर गऊ घाट तक। यहाँ श्रद्धालुओं का यहाँ ज़्यादा होता है, श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं। नीचे विश्राम घाट दिख रहे हैं, लाखों श्रद्धालु सुबह शाम से स्नान कर पाते हैं और हम उन श्रद्धालुओं से ये अपील कर रहे हैं बार बार नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से माननीय नगराध्यक्ष जी के आदेश पर कि गहरे पानी से दूर रहें, यमुना नदी से दूरी बनाकर रखें, अपने बच्चों का स्नान करते समय विशेष ध्यान रखें। बात उत्तराखंड की करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भनेर पानी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके कारण ये राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण ये भूस्खलन हुआ है और मलबा सड़क पर आ गया है। इससे बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। यमुना घाटी में यमुनोत्री हाईवे पर कुतनौर और नादर चट्टी के पास देर रात हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में सड़क पर पहाड़ से मलबा आ गिरा, जिससे मार्ग बाधित हुआ है। विभाग की मशीनें सड़क खोलने का काम कर रही हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्री 3 घंटे तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। एक बार फिर स्याना चट्टी के पास झील का जलस्तर बढ़ चुका है। कुपड़ा से आने वाली कुपड़ा गाड़ लगातार अपने साथ मलबा बेकाबू लेके आ रहा है, जिससे झील की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले अपने उफान पर हैं। बात करी जाए रामनगर के कालाढूंगी कोटावाग मार्ग पर गुड़नी नाला जो है अपने उफान पर था। इस नाले को पार करते समय एक बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया और वहां पे मौजूद ग्रामीणों के द्वारा बमुश्किल से बाइक सवार युवक को बचाया गया।
रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। पहाड़ी से हजारों टन मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन या व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। फिलहाल सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये बाईपास केदारनाथ धाम की यात्रा को जोड़ता है। इसके निर्माण के बाद से ही लगातार बाईपास पर भूधसाव हो रहा है। ये कटाव अलकनंदा नदी के कारण हो रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।